दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है। रोहिणी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने इन आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी दिल्ली में टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। समय रहते मिली खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने इन पर नजर रखी और कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन शूटरों को विदेश में बैठे हैंडलर से लगातार निर्देश मिल रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी एक बड़े नेटवर्क के जरिए काम कर रहे थे और उन्हें किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके निशाने पर कौन था और इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत एक कारोबारी को मिली धमकी से हुई थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के एक कारोबारी को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी गई थी और उसे फिरौती की मांग की गई थी। कारोबारी ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी, जिसके बाद रोहिणी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी निगरानी यानी कि टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया। मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और दूसरे डिजिटल इनपुट के जरिए पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। जांच में पुलिस को पता चला कि ये आरोपी सिर्फ धमकी देने तक सीमित नहीं थे, बल्कि इन्हें टारगेट किलिंग के लिए भी तैयार किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में ये भी सामने आया कि इन आरोपियों का संपर्क विदेश में बैठे कुछ लोगों से था। जांच एजेंसियों के मुताबिक खास तौर पर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के देशों में बैठे हैंडलर से इन्हें निर्देश मिलने की बात सामने आई है। ये लोग विदेश से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया है। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि ये लोग पहले भी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में गोलीबारी जैसी वारदातों में शामिल रहे हैं। अब पुलिस इनके पुराने मामलों को भी जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कुछ वर्षों से देश की कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है। इस गैंग पर रंगदारी, धमकी और हत्या की साजिश जैसे कई बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इस गैंग के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि अगर आरोपी समय रहते पकड़े नहीं जाते तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि इनके साथ और कितने लोग जुड़े हैं और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। जांच एजेंसियों की नज़र अब उन लोगों पर भी है जो विदेश में बैठकर इस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित है या फिर देश के दूसरे हिस्सों में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान इस पूरे आपराधिक नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर जुड़े 3 शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस की सतर्कता और समय पर हुई कार्रवाई से एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। अब जांच का फोकस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने और विदेश में बैठे हैंडलर्स की भूमिका सामने लाने पर है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।